एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल स्टडी। दिस इज नवल शर्मा। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी चल रही होगी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे क्लास 10th में, और ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जानते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको देखने में टफ लगे वो रियल में भी टफ हो। अगर आप इसको देखोगे और आप फर्स्ट वीडियो देखोगे, आप सेकंड वीडियो देखोगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर हम लोग थर्ड वीडियो आज देखने वाले हैं, बट आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको चीजों को समझना है, और एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप साइड बुक भी पढ़ते हो तो पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। विदाउट एनसीईआरटी आपकी कोई भी साइड बुक वर्क नहीं कर पाएगी। तो पहले एनसीईआरटी बुक को समझ रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे टेबल बनाना सीखेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जिसमें एंगल्स की वैल्यूज होती हैं, वो कैसे फाइंड की जाती है, कैसे उनको याद किया जाता है, क्या तरीका है। बहुत ही सिंपल है। आपकी क्लास 10th में जो वैल्यूज है वो 0 to 90 आपको याद रखनी है प्रॉपर तरीके से। 0 to 90। जब आप आगे जाएंगे तो 180 की भी वैल्यूज, 180 तक आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, और हम वो फाइंड भी कर सकते हैं। वो आगे की बात है, आप क्लास फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे तब। क्लास 10th में आपको 0 to 90 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कैसे उन वैल्यूज को याद रखा जाए, कैसे उन वैल्यूज को फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी है? एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है। अब ये जैसे होगा, साइन 0 की वैल्यू होगी, साइन 30 की कोई वैल्यू होगी, साइन 45 की कोई वैल्यू होगी, साइन 60 की कोई वैल्यू होगी, साइन 90 की कोई वैल्यू होगी। कैसे हम लोग इनको याद रखेंगे? तो साइन थीटा, अब थीटा की जगह पे 0 होगा, मतलब थीटा की जगह पे 0 हो जाए तो साइन 0 हो गया। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, याद रखना है, साइन 0 की वैल्यू 0। थीटा की जगह पे 30 हो जाए, मतलब साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू हो जाती है बेटा 1/2। थीटा की जगह पे हो जाए 45, तो साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2। 1/√2। साइन थीटा की जगह पे अगर 60 हो जाए तो साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2। और थीटा की जगह पे 90 हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। अब आते हैं कॉस थीटा। हम लोग टेबल बनाना सीख रहे हैं। आप देखिए, कॉस थीटा आपको ये तो याद रखनी पड़ेगी, साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस थीटा देखिए कैसे, आप अपोजिट चलिए, अब उल्टा लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए 1, फिर यहाँ √3/2, फिर यहाँ पे 1/√2, फिर यहाँ पे 1/2, फिर 0। देखिए सेम उल्टा लिख दीजिए। ये कॉस की वैल्यूज हो गई सारी। कॉस 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। कैसे चलना है? साइन की हम लोगों ने लर्न की है, और cos की देखिए उल्टा लिख दीजिए, वैसे याद हो गई cos की। ठीक है। अभी हम लोग आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि जो tan थीटा होता है वो तो वैसे हम लोगों ने देखा है कि 1/cot थीटा होता है। ये हम लोग पीछे फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/cot थीटा, याद रखिएगा। और tan थीटा की एक और वैल्यू होती है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अगर आपको याद है तो आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यानी कि अगर हम 0 डिवाइडेड बाई 1 करें, तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना हो गया? 0। ठीक है। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई है? 1/√3। ठीक है। 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1/1। और 1/1 का मतलब तो 1 ही हो गया, यानी tan 45 की वैल्यू हो गई 1। tan 60 की वैल्यू, इनको डिवाइड कर दिया √3/2। ठीक है बेटा। अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आ गया? ठीक है। 90, यानी कि 1/0। अब 1/0 का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे, मतलब 1 को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी। तो ये हो गई 10 की। देखिए कितनी सिंपल थी निकालना। साइन की याद रखनी है 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, cos 60 की √3/2, 90 की 1।
कॉस की निकालने के लिए उल्टा करके लिख दीजिए 0 1/0, इधर से लिख दीजिए यहाँ से 1 √3/2 1/2 1/√2 1/2 0। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको इससे डिवाइड किया 0, इसको इससे डिवाइड किया 1/√3 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया √3 आ गया, इससे इसको डिवाइड किया इन्फिनिटी। यानी कि हमें तीन वैल्यू याद हो गई, सिंपल था। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर पे लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा, ठीक है बेटा, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है? टेन का ऑपोजिट, यानी कि ये लिखा है 0, ठीक है, तो हम अपॉन में 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब 10 तो कॉट का अपोजिट होता है, यानी कि अगर 10 की वैल्यू 0/1 है तो कॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/0, और 1/0 का मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी। 10 की वैल्यू 1/√3, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का अपोजिट करोगे तो कितना हो जाएगा? √3। 10 45 की वैल्यू 1, तो कॉट 45 की 1 का अपोजिट करोगे तो 1 ही रहेगा। 10 60 की वैल्यू √3, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? √3 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/√3। और यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या लिखा हुआ बेटा? इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 0/1। इन्फिनिटी का मतलब यही तो है 1/0, 1/0। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? 1/0। अगर 1/0 है तो अपोजिट करोगे तो 0/1, और 0/1 का मतलब कितना हो गया? 0। यानी कि ये हो गई बेटा आपकी कॉट थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। सेक थीटा देखते हैं। सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। चलिए देखें, कॉस का 1 का अपोजिट कर देंगे 1 हो जाएगा। √3/2 का अपोजिट कर देंगे 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 का अपोजिट कर देंगे √2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 का अपोजिट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा कर देंगे, जरा आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 है यानी कि अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। 0/1 को हम लोग लिखेंगे 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। नेक्स्ट कॉसेक थीटा पे आ जाते हैं। कॉसेक किसका अपोजिट होता है? कॉसेक अपोजिट होता है साइन का। साइन 0 है, यानी कि 0 का मतलब लिखा हुआ है 0/1, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0/1। अगर अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। 1/2, 1/2 का अपोजिट कर दिया 2। 1/√2, 1/√2 का अपोजिट कर दिया √2। √3/2 इसका अपोजिट कर दिया 2/√3। और 1 का अपोजिट कर दिया, 1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा। यानी कि ये हो गई आपकी कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, आप याद भी कर सकते हो। तरीका ये था कि साइन की आपने पढ़ ली, कॉस की उल्टा करके लिख दी, वो हो गई। फिर 10 का तो आप फॉर्मूला आप जानते हो, साइन अपॉन कॉस करके सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। और बाकी 3 तो आप निकालना जानते हो, अपोजिट करते जाएंगे। साइन जो है वो कॉसेक का अपोजिट है, कॉसेक साइन का अपोजिट है, सेक कॉस का अपोजिट है, कॉट 10 का अपोजिट है। उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आपको नोट भी करना है और इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 इवेल्युएट करना है इसका। देखिए, साइन 60 की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था कितनी थी? √3/2। तो आप क्वेश्चन लगाओगे तो वैल्यूज आपको याद रहेंगी। क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे वैल्यूज उतनी ज्यादा और उतनी जल्दी आपको लर्न हो जाएंगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 3, 2 की 2 से करा दीजिए 4, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करा दी 1, 2 की 2 से करा दी 4, एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 4। 3 + 1, 4 से 4 गया 3 आ गया, प्लस 4 से 4 गया 1 आ गया, 4/4 आंसर 1। ठीक है, सिंपल था। वैल्यूज पुट करनी थी, वो आपको याद होनी चाहिए, फिर कैलकुलेशन का काम था और कुछ नहीं था। चलिए यहाँ देखते हैं। 2 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, लेकिन क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, स्क्वायर पे ध्यान रखिएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 30 की वैल्यू 1/2, √3/2, और उसका लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए, साइन की वैल्यू 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। देखिए सिंपल है, प्लस का प्लस का है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस का है √3/2 का होल स्क्वायर, कैंसिल कर दिए,
2 और 1 का स्क्वायर कर दिया 1, आंसर आ गया। सिंपल था। वैल्यूज आपको पता होंगी, आंसर खुद लगते जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30। वैल्यूज आपको पता होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज नहीं पता होंगी तो फिर सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगी। cos 45 वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30। sec 30 की वैल्यू अगर ऐसे नहीं याद रहती है तो आप cos 30 की वैल्यू याद करने की कोशिश करिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec तो cos का उल्टा होता है, यानी हो जाएगा 2/√3, यानी हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ठीक है, फिर प्लस cosec 30। cosec 30 की नहीं याद है, साइन की याद करिए। साइन की होती है 2/√3, साइन की होती है 1/2, तो cosec 30 इसकी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि अपोजिट होता है साइन का। तो ये तो हो गया 1/√2। नीचे अगर आप एलसीएम ले लोगे तो √3 तो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, √3 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2 और प्लस यहाँ आ गया 2√3। ठीक है, अब ये √3 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ऊपर पहुंच गया √3, और ये √2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि √2 और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2√3। थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना चाहें तो √3 हो गया, इसको अंदर भेज दीजिए तो 2√2 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 और √2 की √3 से हो जाएगी तो √6। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th पार्ट है इसका, 4th आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, हम लोग 5th पार्ट एक बार देख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, वैल्यूज याद करनी है आपको। अगर आपको वैल्यूज याद है तो इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और कैसे वैल्यूज याद रखेंगे वो तभी हम लोगों ने देखी है। सिर्फ अगर हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने टेबल देखी थी, तो सिर्फ हमें साइन की वैल्यूज याद करनी पड़ रही है। बाकी सारी वैल्यू, अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप सारी वैल्यू बता सकते हो। हम लोगों ने देखा था कॉस का उल्टा करके लिख दिया था, टेन का तो हम लोग साइन अपॉन कॉस करके निकाल लिया था, और बाकी तो सब अपोजिट होते ही। चलिए यहाँ देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 यानी कि 5 इंटू cos 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1/2 और उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30। sec 30 की वैल्यू याद करिए। sec 30 की नहीं याद हो रही है तो आप cos 30 की याद कर लीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 को जाएगी 2/√3, और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा, माइनस tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अभी नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज में एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रहेगा 1। वहां पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, वहां पे 1 रहेगी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग उसी का यूज कर लेते हैं यहीं पे। sin स्क्वायर थीटा प्लस, वैसे तो आप अगर सॉल्व करके भी रख सकते हो कि sin 30 की वैल्यू रखो, cos 30 की वैल्यू रखो, बट इतना मत हो जाए। थीटा देखिए अगर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 45 कर दें, यहाँ 45 कर दें तब भी ये 1 रहेगा, यहाँ 60 कर दें, यहाँ 60 कर दें तब भी 1 रहेगा। थीटा की वैल्यू अगर चेंज हो, सपोज यहाँ 60 हो और यहाँ 45 हो, तो ये 1 नहीं है, ये सेम है। यहाँ भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है, तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, यानी कि नीचे तो वैल्यू कितनी हो गई है 1, नीचे वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो गई है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि देखिए 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस का ये हो गया 1। अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लिया अपॉन में 1, 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ जाएगा 15, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3, प्लस यहाँ जाएगा 3 से 12 को डिवाइड कर दिया 4, 4 की 16 से मल्टीप्लाई 64, माइनस 1 से 12 को डिवाइड किया 12, और 12 की 1 से मल्टीप्लाई तो 12। तो देखिए 15 में से 12 माइनस कर दिए 3, और 3 को 64 में प्लस कर दिए 67, यानी कि 67 अपॉन 12 ये है जो आंसर, ये आपकी वैल्यू निकल आई। 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, आप उसको करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्रू फॉल्स है, उसको भी आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
ये एनसीईआरटी बुक में तो आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा इस एक्सरसाइज में, लेकिन ये साइड बुक में देखेंगे तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, कह रहे हैं कि 10a+b की जो वैल्यू है वो √3 है और 10a - b की जो वैल्यू है 1/√3 के इक्वल है। जबकि जो a+b की वैल्यू है, मतलब जो एंगल a है और एंगल b अगर इनको प्लस कर दें तो ये 0 से तो बड़ा है और 90 से या तो छोटा है या 90 के इक्वल है। ठीक है, a+b ये जो एंगल है a और b उनका जो सम है वो 0 से तो बड़ा है बट 90 से या तो छोटा है या फिर 90 के इक्वल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो a एंगल है वो b एंगल से बड़ा है, जो a एंगल है वो b एंगल से बड़ा है। देन फाइंड a एंड b, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत सिंपल है, जरा समझिएगा ध्यान से। बोल रहे हैं कि tan a+b इक्वल है √3 के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो राइट साइड में वैल्यू दे रखी होगी आपको, वो आपको सोचना होगा इसी एंगल में ये कितने डिग्री की वैल्यू है इसी एंगल में। जैसे √3 तो किसी में भी होती होगी, लेकिन आपको सोचना है कि 10 में √3 कौन से एंगल की वैल्यू है। तो आप जब ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि 1060 की जो वैल्यू है वो √3 होती है। 1060 की वैल्यू होती है √3। तो हम क्या करेंगे, हम 10a+b यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1060। इस √3 की वैल्यू लिख देंगे 1060। ठीक है बेटा, कॉट में भी होती है पर हमें कॉट नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे 10 है। अगर यहाँ पे कॉट होता तो हम यहाँ कॉट सोचते कि यहाँ कॉट में किसकी वैल्यू है, यहाँ 10 है तो हम ये 10 में सोचेंगे कि √3 10 में किसकी वैल्यू है। तो अब होगा क्या, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10 है यहाँ से भी 10 है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा a+b और यहाँ बच जाएगा 60। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास दूसरा में दे रखा है 10a - b इज इक्वल टू 1/√3, ये दे रखा है बेटा। अब फिर से हम ये सोचेंगे कि 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है 1030 की। तो हम यहाँ पे तो ऐसे लिखा रहने देंगे 10a - b, यहाँ लिख देंगे 1030। ठीक है, 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा a - b इज इक्वल टू 30। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करिए जरा, तो जरा देखिए a+b इज इक्वल टू 60, a - b इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये हो गया। साइन चेंज करिए, ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज होते नहीं है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। a+a कितना हो गया 2a, 30 + 60 कितना हो गया 90। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 45। अब a की वैल्यू अगर 45 है पुट कर दीजिए 1 में, पुट इन 1 में पुट कर दिया तो a की जगह पे 45 हो गया प्लस b इज इक्वल टू 60। यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई है 45, 60 - 45 यानी b की वैल्यू हो गई है आपकी 50। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 50। जरा देखिए क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। a+b की वैल्यू जरा देखो 0 से बड़ी है या नहीं है। तो अगर हम देखें a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, दोनों को ऐड करना है तो 60 यानी कि 0 से तो बड़ी है। कह रहा था 90 से या तो छोटी हो या तो बड़ी हो या तो बराबर हो, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटी है क्योंकि 60 डिग्री है। फिर बोला कि a हमेशा b से बड़ा रहना चाहिए, तो देखो जरा a के b से बड़ा आ रहा है, a 45 आ रहा है, b 15 आ रहा है, यानी कि a b से बड़ा है। a b की वैल्यू फाइंड करिए, a b की वैल्यू फाइंड हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी 5.2 जो कि कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।